सुने, इन दिनों में आपकी करेज कहां है? करेज, करेज को हिंदी में कहते हैं हियाव, बोल्डनेस। इनकार करने वाले यहूदियों के बीच में प्रचार करने लगे प्रेरितों के काम में। कितने बोल्ड थे वो। कई सारे लोग इन दिनों में क्यों करेज नहीं है, उनके अंदर फेथ क्यों नहीं है? फेथ, विश्वास। मैं बहुत साल पहले किसी ने मुझे एक बहुत महंगी परफ्यूम गिफ्ट की थी। विश्वास कीजिए, परफ्यूम से अच्छी बॉटल थी। ऐसी बॉटल थी, मतलब कोई भी देख के कहे यार, भले परफ्यूम भले कैसी भी निकले, ये बॉटल नहीं फेंकेंगे अपन। आज भी वो बॉटल मैंने संभाल के रखी है, मेरे ड्रॉअर में पड़ी रहती है। एंड विश्वास कीजिए, जब भी मैं उसकी बॉटल ढक्कन खोलता हूं ना, उसके अंदर एक ड्रॉप भी नहीं है, फिर भी उसमें से खुशबू आती है आज भी। मुझे लगता है कई लोग ऐसे हैं जो रोज नया विश्वास प्राप्त नहीं करते हैं, पुराने से ही चल रहे हैं। जो पुराना मिला था ना, उसी को चला रहे हैं। जबकि यहूदा की किताब में लिखा है, अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। यू शुड ग्रो इन फेथ। जितना फेथ होगा उतने हैप्पी रहोगे, जितना फेथ की कमी होगी उतना डिस्टर्ब रहोगे। हालेलुया। कितने लोग समझ पाए हैं? जहां फेथ नहीं है वहां सुसाइडल थॉट्स हैं, जहां फेथ नहीं है वहां डिप्रेशन है, जहां फेथ नहीं है वहां निराशा है, जहां फेथ नहीं है वहां डिस्करेजमेंट है। कल रात को हम परिवार मिलकर एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एक आदमी बता रहा था, स्ट्रेस तुम्हारे सिस्टम को डाउन कर देगा पूरे। चिंताएं तुम्हें 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 बिठा देंगी एक जगह पे, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी। वो तुम्हारे पलंग से आराम, तुम्हारे खाने में से टेस्ट निकाल देंगी। पूरा तुम्हारे सिस्टम को डाउन कर देती हैं चिंताएं। आज ये मेरी प्रार्थना है और यही संदेश होगा आज का, कि परमेश्वर आपको आपकी करेज लौटाए। आप आज यहां से हियाव से जाएं। देखो, कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि ब्रदर इन दिनों में फेथ के बारे में बता रहे हैं, पर मैं आपको बताऊं, अगर आपसे गुनाह हो रहा है ना, तो वहां से निकलने के लिए भी फेथ चाहिए कि प्रभु मुझे निकालेंगे। हर चीज में फेथ चाहिए सर। इवन बाइबल बताती है, जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है, जो कुछ। और हम बहुत अजीब प्राणी हैं, आंख मूंद करके लोगों पे भरोसा करते हैं, पर खुदा की बातों को विश्वास करने में हमें शंकाएं आती हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो आप पायलट से पूछते हैं, चलाने आता है ना? पक्का आता है ना सर? कितने लोग हैं टैक्सी वाले से पूछते हैं, सर मैं बैठ रहा हूं लेकिन आपको चलाना आता है क्या? दूध वाले से पूछते हैं जब वो दूध देता है, जहर तो नहीं है? कुर्सी पे बैठने से पहले क्या पाए चेक करते हैं? कितना इजीली फेथ है, कितना इजी फेथ है। दूध पी लेते हैं, बैठ जाते हैं, किधर भी चले जाते हैं, हवा में उड़ के। लेकिन जब बात परमेश्वर की आती है, ये कैसे? इसीलिए बाइबल बताती है, विश्वास निश्चय होना चाहिए। दो बातें हैं ही नहीं, ये होगा, खत्म। इसीलिए बाइबल बताती है, बी होल्ड, बी होल्ड। समटाइम्स सिर्फ हाँ ये होगा, ये काफी नहीं है। बी होल्ड, ये होना ही है। बी होल्ड। इसलिए आओ हम अपनी आंखें वहां लगाएं, हमारे महायाजक यीशु की तरफ। इंग्लिश में लिखा है, बी होल्ड, लेट अस। खड़े रहो वहां पर और अपने महायाजक को देखो जो स्वर्गों से होकर गुजरा है। बी होल्ड। दो बातें हैं ही नहीं, एक ही बात, ये होगा, खत्म। इसलिए यीशु ने कहा, तुम पहाड़ से कहोगे उखड़, नहीं, तुम पहाड़ से कहोगे और संदेह न करोगे, वो हो जाएगा। शैतान को आपके अंदर संदेह को न बोने दें।
उसका सबसे बड़ा हथियार है संदेह, शक, डाउट्स। उसका बिगेस्ट वेपन है प्रार्थना करने के बाद आपके कानों में आके ये कहना,